हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कार्ड, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ कलरफुल A4 शीट्स। ये आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने एक लाइट कलर की शीट ली है और मैं इसको हाफ में फोल्ड कर दूंगी टू गिव द शेप ऑफ अ कार्ड। अब इस कार्ड को बनाने के लिए हम क्विल्लिंग टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आपके पास क्विल्लिंग किट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरी तरह जुगाड़ लगाएंगे। अब चूंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे के लिए बना रही हूँ तो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट अ लिटिल स्पेशल। इसीलिए मैंने पिंटरेस्ट पे आइडियाज़ सर्च आउट करना स्टार्ट कर दिए और उनमें से कुछ आइडियाज़ मुझे पसंद भी आए, जिनको एज अ रेफरेंस इमेज लेके मैं यहाँ पे कुछ रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको मैं गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल करूँगी। वैसे डोंट यू गाइस थिंक आजकल लोगों ने हैंडमेड कार्ड्स हैंडमेड गिफ्ट्स बनाना छोड़ ही दिए हैं। लाइक आई फाउंड इट वेरी क्यूट व्हेन समवन गिव्स मी समथिंग हैंड क्राफ्टेड। कितनी प्यारी चीज़ है ना, इट लुक्स वेरी क्यूट कि कोई आपके लिए एक्चुअली एफर्ट्स पुट कर रहा है। खैर, इस दौर में ऐसे दोस्त ढूंढना भी डिल्यूजनल ही है। यहाँ पे हमारा स्केच रेडी है। अब मैंने कुछ और शीट्स उठाई हैं और इन पे मैं लाइंस ड्रॉ कर दूंगी, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूंगी, कोई मेजरमेंट फॉलो नहीं हो रही। कुछ स्ट्रिप्स पतली होंगी, कुछ मोटी होंगी, इनको बस स्ट्रिप में कट कर देना है और क्विल करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर आपके पास क्विलिंग किट है तो इतनी खप की ज़रूरत ही नहीं, आप इजीली उससे बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है मेरी तरह तो हम दो स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू। नाउ द मेन थिंग हियर इज क्विलिंग टेक्निक। अगर आपके पास क्विलिंग किट है तो उसमें एक टूल आता है जिससे आप इजीली उसको राउंड कर सकते हो और क्विल कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो उसको हाथों से भी किया जा सकता है। आपको बस उसे टाइटली होल्ड करना है वाइल रोटेटिंग, या उसको टर्न करते हुए, रोल करते हुए आपको उसको टाइटली होल्ड करना है। एज यू कैन सी राइट नाउ मैं यहाँ पे रोटेट करके दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह करना है, और इसी तरह करते जाना है आपको रोटेट। बस इसको टाइटली होल्ड करोगे ताकि ये लूज़ ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि हम इसको जब एंड पे जाएंगे ना, लास्ट पे, वहाँ पे हम इसको लूज़ कर देंगे। बस आपको इसी तरह रोटेट करते जाना है और ये पूरी स्ट्रिप इसी तरह कवर करनी है। अब इसको रोटेट बोलेंगे, टर्न बोलेंगे, या जो भी बोलेंगे, यू गॉट द पॉइंट गाइस। अब इसी तरह टर्न करते करते हम इसको लास्ट तक लेके आएंगे और इसका जो एंड है वहाँ से पकड़ के इसको लूज़ छोड़ देंगे। जैसे ही हम इसको लूज़ छोड़ेंगे इसमें रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। जैसे आप देख सकते हो मैंने लूज़ छोड़ा और इसमें रिंग्स बनना स्टार्ट हो गई। अब हम इसके एंड पार्ट को ग्लू से सिक्योर कर देंगे ताकि अपनी जगह से हिले ना। ना यूजिंग द सेम टेक्निक्स मैं इस तरह के डिफरेंट साइजेस में और भी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने दो ही कलर इस्तेमाल किए थे, एक पर्पल और एक पिंक, क्योंकि मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैंने एक A4 शीट की जो लेंथ होती है उसके हिसाब से स्ट्रिप्स काटी थी, तो एक स्ट्रिप एक A4 शीट की जो लेंथ होती है उसके हिसाब से थी, और मैंने कुछ स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन भी कर लिया था। इसी तरह कुछ को मैंने सिंगल भी इस्तेमाल किया और कुछ को मैंने हाफ में कट कर लिया था, ताकि ये डिफरेंट साइजेस के मिल जाए मुझे। एंड दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट। मेरे ख्याल से पर्पल थोड़े से ज़्यादा हो गए लेकिन इट लुक्स प्रिटी। जो हर्ट हमने बनाया था मैंने इसे उसी में अरेंज किया और इसे सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू। टिल नाउ आई वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट्स। इसीलिए मैंने सोचा कि जो फ्लोरल पैटर्न्स इसके आसपास मैंने ड्रॉ किए थे वो भी मैं क्विलिंग टेक्निक से ही बनाऊंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो ग्रीन शीट थी उसका GSM बहुत ही ज़्यादा कम था, उससे ये बिल्कुल भी नहीं बन पाता। और इसलिए इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि A4 शीट्स में भी GSM का रेफरेंस होता है। अब मैं फिर से बाज़ार तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी, सो आई थॉट आई शुड पेंट इट। अगर किसी को नहीं पता तो GSM एक मेजरिंग स्केल है जो हमें ये बताता है कि एक पेपर कितना ज़्यादा थिक है। अब डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट GSM के पेपर इस्तेमाल होते हैं। जैसे वाटर कलर्स या एक्रिलिक पेंटिंग के लिए हम थिक GSM के पेपर इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली एक A4 साइज शीट का GSM 80 to 100 के बीच में फॉल करता है। आफ्टर आई स्टिक्ड ऑल ऑफ द पीसेस आई रियलाइज कि अभी भी बीच में बहुत सारे गैप्स हैं जिनको मैंने बाद में फिल आउट किया था। अब ये पूरा प्रोसेस करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा था एंड आई वॉज टू टायर्ड। पर अब दोस्त की बर्थडे के लिए इतना मेहनत तो बनती है। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कार्ड, बट आप कुछ भी हैंड क्राफ्ट करते हो किसी के लिए तो ना सिर्फ सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके दिमाग में भी एक बहुत ही प्यारी मेमोरी बन के स्टोर हो जाता है। आई जेन्युइनली लव द वे इट टर्न्ड आउट। लाइक जस्ट लुक एट इट, इजंट इट प्रिटी। अब इतनी मेहनत के बाद मेरी तो बस हो गई थी, लेकिन आई हैड टू कंप्लीट इट। तो मैंने अपने बाबा आदम के ज़माने के पेंट्स निकाले। ये लिए तो मैंने दराज से ही थे, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ परचेजिंग इट तो ये गलती बिल्कुल भी ना करना। ये बहुत ही ज़्यादा वाटरी हैं और बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करते, मतलब एक पिगमेंट ही नहीं होता इनका। अब ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी मैंने दराज से ही लिए थे, लेकिन इनकी क्वालिटी 100 टाइम्स बेटर है। मैं यहाँ पे रैंडमली स्टैम्प्स पेंट कर रही थी
वैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये किस तरह दिखने वाला है, बट टर्न्ड आउट प्रिटी नाइस। बनने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा था, लेकिन स्टिल समथिंग वाज मिसिंग। तो मैंने ये पेपर के फ्लावर्स बना लिए थे, जो लेफ्ट आउट पेपर था उसी में से। ऑल्सो मैंने हैप्पी बर्थडे भी ट्रेस आउट कर लिया था। अब मैं यहाँ पे रख के चेक कर रही थी कि कहाँ पे किस तरह प्लेस करना चाहिए मुझे इसे। एंड आफ्टर आई वाज सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट आई स्टार्टेड पेंटिंग द लेटर्स। चूँकि मैं बहुत ही ज़्यादा ज़हीन इंसान हूँ, तो मैंने कहा ये पेंसिल से लिखा हुआ पे क्यों ही मिटाना है, डायरेक्ट पेंट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो हो रहा था वो देखा नहीं जा रहा था। पेंसिल ना रिमूव करने की वजह से ग्रेफाइट और येलो कलर मिक्स होकर पता नहीं क्या बन गया था। सो आई इमीडिएटली यूज्ड अ डार्क कलर। वैसे इफ़ यू रिमेंबर, जो मैं कह रही थी फर्स्ट वाले पेंट बकवास है, ये येलो वाला पेंट फर्स्ट वाली किट में से था, जो कि बिल्कुल बकवास है। और इसके बाद मुझे फिर से दूसरे वाले पेंट्स यूज़ करने पड़े। अब पेंट करते करते आई रियलाइज़ कि ये तो बहुत बड़ी खप है, इतनी मेहनत तो हमसे होगी नहीं। सो आई यूज्ड परमानेंट मार्कर टू ट्रेस इट, ताकि एजेस भी क्लीन हो जाए, और जो ऊपर वाला हैप्पी है वो भी मैंने परमानेंट मार्कर से ही लिख लिया था। एट लास्ट मैंने वो फ्लावर्स भी स्टिक कर दिए थे जो मैंने लेफ्ट आउट पेपर कटिंग से बनाए थे। एंड आई genuinely love the way it turned out. Just look at it, how beautiful is this? If you like this video, comment down below. Do subscribe to my channel and share it with your friends. Till that, Allah Hafiz.